चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के यानी कि विद्युत विभव धारिता के दोस्तों 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। और इस चैप्टर से आप लोग को 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर आपको भी 8 नंबर फिक्स करना है तो वीडियो को पूरा देखना डियर स्टूडेंट, क्योंकि वह तमाम क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और जरूरी सूचना है कि दोस्तों हम लोग नींबू की तरह निचोड़ करके इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। जो नींबू होता है ना दोस्तों, आप लोग पूरा निचोड़ते, उसी तरह से बुक को पूरी गहराई में पढ़ करके ऑब्जेक्टिव निकाला गया है। तो एक भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से आप लोग को नहीं छूटेगा। वीडियो को पूरा देखना, साथ में जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लास्ट तक बने रहना डियर स्टूडेंट, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आप लोग देख पाओगे डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निर्वात का पैरा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो देखो निर्वात का पैरा वैद्युत स्थिरांक जो होता है दोस्तों 1 होता है। क्या होता है? द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम। तो याद रखना निर्वात का पैरा वैद्युत स्थिरांक जो होता है मेरे प्यारे साथियों 1 होता है, जो कि आप लोग ए नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा। चलिए जो विद्यार्थी को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए सेकंड में कहा जा रहा है कि संधारित्र का मात्रक क्या होता है। कहा जा रहा है द यूनिट ऑफ कैपेसिटर। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो संधारित्र का मात्रक फैराडे होता है, जो कि सही विद्यार्थियों को पता है। देखो कार्य का जूल होता है तो ये खत्म होगा, विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। तो आप लोग याद रखना संधारित्र पूछे या तो आप लोग को दोस्तों कैपेसिटर पूछे, दोनों एक ही है। दोनों का मात्रक 200 फैराड होता है। एक 200 धारिता पूछेगा तो उसका भी मात्रक 200 फैराड होता है। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है डियर स्टूडेंट, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 200 इकाई होता है वो विद्युत ऊर्जा का होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं। इसीलिए जो विद्यार्थी डी नंबर लगाए बिल्कुल राइट आंसर है। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग को देख पा रहा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। और चलिए 15 सेकंड मात्र आप लोग का समय लेंगे। 15 सेकंड में जानिए कम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। और पीडीएफ दोस्तों आप लोग को व्हाट्सएप मिलेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। यूट्यूब चैनल और गूगल पर सर्च करें educationlecture.com, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का पैरा वैद्युतांक होता है। डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का पैरा वैद्युतांक हमेशा जो होता है दोस्तों वो कितना से अधिक होता है। यानी कि दोस्तों जो पैरा वैद्युतांक होता है किसी वस्तु का पैरा वैद्युत स्थिरांक या पैरा वैद्युतांक वो कितना से अधिक होता है? तो 1 से अधिक होता है। यानी कि किसी वस्तु यानी कि कोई भी अचालक को डियर स्टूडेंट उसका जो पैरा वैद्युतांक होता है 1 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से धमाल कीजिए, कमाल कीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन लगाइए। तो कहा जा रहा है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलिए लगाइए इसका, यानी कि आवेशित खोखले गोली यानी कि खोखले गोलिये के बात हो जाएगा दोस्तों। खोखले गोलिये तो उसके अंदर दोस्तों विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो 0 होता है। क्या सर जी 0 होता है? तब तो इसका ये नंबर बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ये बात आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए कि आवेशित गोलिये दोस्तों और चालक के अंदर दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछेगा तो ऐसा कंडीशन में ए नंबर आप लोग लगा देना 0। ठीक ना डियर स्टूडेंट, 0 आप लोग का बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख रहा है डियर स्टूडेंट, एकदम बेहतरीन तरीके से कांटेक्ट जरूर करना एक बार। देखो कहा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। लगाएंगे सभी विद्यार्थी किसका आता आंसर देखते हैं। देखो विद्युत फ्लक्स यानी कि दोस्तों ये एक अदिश राशि है जिसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसका सूत्र कैसे निकालता है? तो फाई बराबर डी लिख दीजिए। फाई बराबर डी ये डी होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, फाई बराबर ये डी होता है। तो यहाँ से आप लोग को पता है इलेक्ट्रिक दोस्तों का इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है? तो वोल्ट बटा मीटर होता है और साथ में एरिया का 200 मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो गया, यहाँ से आपको क्या हुआ खत्म हो गया। तो बच गया क्या? वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे, यानी कि विद्युत फ्लक्स का जो ए सही मात्रक हो जाएंगे वोल्ट मीटर हो जाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ए नंबर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 1 कूलम मीटर 200 बराबर होता है। देखिए 1 कूलम मीटर जो होता है डियर स्टूडेंट किसके बराबर होता है? देखिए ये सब आपको कोचिंग में नहीं कराया जाता होगा डियर स्टूडेंट, ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना, ये सब आप लोग को ऑनलाइन में मिलेगा। चलिए कहा जा रहा है कि 1 कूलम मीटर जो होता है दोस्तों कितना डेवाई के बराबर होता है?
बिल्कुल डियर स्टूडेंट, देखिए 3 गुना 10 टू द पावर दोस्तों 29 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, 29 डिवाइड होता है। यहाँ से देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 1 कूलम मीटर जो होता है मेरे प्यारे साथियों कितना होता है 3 गुना 10 टू द पावर दोस्तों 29 से दोस्तों डिवाइड होता है, जो कि आप लोग ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। और जो जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करके ऑब्जेक्टिव नींबू के तरह निचोड़ते हैं, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फैराडे दोस्तों बराबर क्या होता है, एक फैराडे जो होता है दोस्तों वो कितने के बराबर होता है, यानी कि एक जो फैराडे होता है मेरे प्यारे साथियों कितना के बराबर होता है, तो कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। एक फैराडे जो होता है कूलम प्रति वोल्ट होता है। देखिए एक फैराडे कूलम प्रति वोल्ट ऑप्शन बी में है, यानी कि दोस्तों सीबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी भी इनवर्स लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार आप लोग देखोगे तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, जो जो विद्यार्थी बी नंबर लगाए एकदम एग्जाम हॉल में एकदम धमाल कर देना, कमाल तो आप लोग करते हैं डियर स्टूडेंट आंसर लगा करके। इसी प्रकार से चैट सेक्शन और कमेंट बॉक्स में आंसर का आवाज गूंजना चाहिए। चलिए देखिए विभव प्रवणता का मात्रा है। देखिए विभव प्रवणता दोस्तों होता किसके बराबर है, देखो इसका यूनिट भी बतलाऊंगा, साथ में पहले बतलाओ इस किसके बराबर होता है। देखो विभव जो प्रवणता होता है दोस्तों डीबी बाई डीएक्स होता है, क्या होता है डीबी बाई डीएक्स। अगर आप लोग को विद्युत क्षेत्र और विद्युत तीव्रता के बीच संबंध पूछेगा तो माइनस डीबी बाई डीएक्स याद रखना। लेकिन यहाँ से आप लोग देखोगे डियर स्टूडेंट आप लोग को विभव प्रवणता सिर्फ पूछा है, तो याद रखना डीबी बाई डीएक्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसका मात्रक पूछेगा तो वोल्ट बटा मीटर याद रखना, ये भी आप लोग का काफी इंपोर्टेंट है, यानी कि मात्रक पूछेगा तो वोल्ट बटा मीटर। अगर आप लोग को दोस्तों विभव प्रवणता पूछा तो डीबी बाई डीएक्स होता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करके ऑब्जेक्टिव ला करके तैयार करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एकदम तैयार है, इस प्रकार से किसी की खामोशी एकदम दोस्तों चुप हो जाए। चलिए यहां से देखेंगे तो विद्युत विभव के बराबर कौन है, तो देखो विद्युत विभव दोस्तों किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, यानी कि विद्युत विभव जो होता है दोस्तों V बराबर W बाई Q होता है। कहोगे कैसे, तो देखिए प्रति इकाई पर दोस्तों जो कार्य करना पड़ता है, प्रति इकाई आवेश पर जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो आप लोग को परिभाषा और भी सटीक तरीके से देंगे, रेगुलर क्लास करना है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में कोई क्वेश्चन का, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखना विद्युत विभव जो होता है W बाई Q ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे W बाई Q, या तो आप लोग को लिख देगा W Q इनवर्स, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से बी नंबर में दिया गया, तो बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मेरे प्यारे साथियों किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आप लोगों से पूछा है। तो देखो किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों हाफ CV स्क्वायर होती है, क्या होती है हाफ CV स्क्वायर होता है किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से देखो कहाँ पर दिया गया है, तो देखो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर बी नंबर ऑप्शन में देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल याद कर लीजिए। देखिए देखो हवा का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, हवा यानी कि दोस्तों एयर का परावैद्युत यानी कि दोस्तों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा है। और जब इसका आप लोग को दोस्तों परावैद्युत सामर्थ्य पूछा जाता है तो इसका जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 गुना 10⁻⁶ वोल्ट बटा मीटर होता है। कहोगे कैसे सर जी, देखो आप लोग का दोस्तों हवा के लिए यही होता है, ये आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए, हवा के लिए 3 गुना 10⁻⁶ वोल्ट बटा मीटर होता है। मेरे पेरे साथ अगर PDF कोर्स लेते हो तो बहुत चीज का आप लोग को मिल जाएगा, परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। और साथ में दोस्तों परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक पूछेगा तो वोल्ट बटा मीटर होता है, ये भी आप लोग याद रखना। तो यहां से ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहां से आवर्त का 200 परावैद्युत स्थिरांक पूछा है। देखो आवर्त का 200 परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, लगाएंगे सभी विद्यार्थी खटाक खटाक लगाएंगे। अरे मेरे प्यारे लगाइयो आंसर एकदम खटाखट लगाइयो। कहा जरा कि 200 परावैद्युत स्थिरांक होता है किसका, आवर्त का, तो कितना होता है बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट 3 से 6 तक होता है, 3 से लेके 6 तक होता है आवर्त का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो याद रखना इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से धमाल और कमाल का ना एग्जाम हॉल में एकदम धुआं छड़के आना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से मेहनत करते हो इस प्रकार से आप लोग करते हो तो आप लोग को टॉपर लिस्ट में जरूर आना चाहिए। आप लोग मेहनत करते रहिए।
देखिए विद्रोह आघूर्ण का ए सही मात्रक क्या है। देखो विद्रोह आघूर्ण जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका मात्रक जो होता है कुलाम मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं कुलाम मीटर। इसका छोटा मात्रक डिवाई, तो कह सकते हैं दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी रेशो ने। देखो विद्रोह आघूर्ण जो होता है दोस्तों, इसका मात्रक कुलाम मीटर होता है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है पी बराबर क्यू गुना 12 होता है। क्यू का मात्रक आप लोगों को पता है, क्यू यानी कि आवेश का मात्रक कुलाम और एल लंबाई का मात्रक मीटर। तो यहाँ से कुलाम मीटर आप लोग का मात्रक निकाल गया, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए और बी में देख रहे हो, क्योंकि डिवाई और दोस्तों ये दोनों जो होता है मात्रक होता है विद्रोह आघूर्ण का। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये सब काफी इजी पॉइंट है, आप लोग को बिल्कुल क्लियर क्लास करा देंगे। चलो यहां से देखोगे तो कहा जा रहा है कि पहला विद्युत, देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत रोध को घुमाने में जो किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत रोध को दोस्तों घुमाने में इस प्रकार से रखेंगे, तो इसको जो घुमाने में जो काम होगा डियर स्टूडेंट, वो आप लोग के लिए दोस्तों डब्ल्यू बराबर पी 1 माइनस कोस थीटा होगा। क्या होगा, डब्ल्यू बराबर पी 1 माइनस कोस थीटा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्रव्य को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है दोस्तों डब्ल्यू पी 1 माइनस कोस थीटा होता है। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग दम हल्का मत चाहिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोग कमाल करोगे इस प्रकार से मेहनत करोगे तो। चलो यहां से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक दोस्तों वोल्ट मीटर होता है। देखिए वोल्ट बटा मीटर होता है, तो देखो आप लोग को बहुत राशि बतलाएं जिसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, बहुत राशि। लेकिन विद्युत फ्लक्स के बारे में नहीं बतलाया, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। यहाँ पर वोल्ट बटा मीटर लिखा हुआ देख सकते हो, यहाँ पर प्रति यानी कि बाटा लिखा हुआ है, तो वोल्ट प्रति विद्युत फ्लक्स का नहीं है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ये भी नहीं होगा। विद्युत धारिता का मतलब फैराडे होता है, ये भी नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों वोल्ट बटा मीटर होता है, जो कि हम आप लोग का दोस्तों मात्रक निकाल के दिखलाएं। यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर होता है। एक और मात्रक न्यूटन बटा कुलाम होता है एंड वोल्ट बटा मीटर होता है। ये दोनों दोस्तों विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि हम आपको गहराई में पढ़ाते हैं पूरा प्रूफ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है एक माइक्रो फैराड क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक माइक्रो पूछा, पीको पूछेगा तो 10⁻12, माइक्रो पूछा तो 10⁻6 फैराडे हो जाएंगे। एक माइक्रो फैराड किसके बराबर होता है, तो 10⁻6 फैराडे के बराबर होता है। तो ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। चलिए एक पिको फैराड किसके बराबर होता है। देखो अगर नाइनों की बात करेगा तो नाइनों की बात नाइना से इंसान है, यानी कि 10⁻9 हो जाएंगे नाइनों की बात करेगा। लेकिन पीको की बात क्या, पीको फैराड जो होता है दोस्तों 10⁻12 फैराड होता है। तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, सी नंबर में दिया गया। देखो इसी को पलट के लिख देगा 1 गुना 10⁻12 क्या हो जाएंगे -12 फैराड। इस प्रकार से भी दे सकता है। तो एक को किसी में गुना करते हैं कोई अंतर नहीं आता, तो इसको याद रखना सी नंबर हो जाएंगे। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल भौकाल मचा करके आना है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट एजुकेशन लेक्चर के। चलिए मेरे प्यारे कहा जा रहा है जी कि एक फैराडे बराबर क्या होता है, तो एक फैराडे बराबर सर जी एक फैराडे बराबर कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो देख लो देख लो देख लो, कूलाम प्रति वोल्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एकदम लाजवाब क्वेश्चन है सर जी, मजा आ गया। अरे मजा आएगा, आप लोग को बीमा भी निकालना बतलाएंगे, लास्ट तक देखो ना मजा आ जाएगा। देखो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो देखो विद्युत धारिता जो होता है दोस्तों उसका मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है, विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है दोस्तों फैराडे होता है। तो यहाँ से फैराडे सी नंबर में दिख रहा है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ये नहीं होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये नहीं होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, ये भी नहीं होगा। तो याद रखना फैराडे जो होता है दोस्तों संधारित्र और विद्युत धारिता दोनों का मात्रक होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी। और साथ में आवेश का ही मात्रक होता है, आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है, ये भी याद रखना। चलो देखिए आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगी। आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की धारिता, यानी कि दोस्तों आर त्रिज्या गोलीय चालक की धारिता पूछा है। तो गोलीय चालक की धारिता के लिए आप लोग को दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दोस्तों आर हो जाएंगे। आर क्यों सर जी, तो क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये त्रिज्या का काम करेगा, यानी कि दोस्तों सी बराबर दोस्तों कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिद्ध भी कराऊंगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ से ए
नंबर ऑप्शन में देख पाओगे। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग करते हो डियर स्टूडेंट तो ऐसा क्वेश्चन शायद ही आप लोग को होता होगा, क्योंकि हम लोग जो होता है दोस्तों नींबू जो देखे ना, नींबू आप लोग निचोड़े हो उसी प्रकार से निचोड़ के ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, इसीलिए 100% एग्जाम में लाता है। तो याद रखना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे मेरे प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव आघूर्ण के अक्षीय, देखो अक्षीय तथा निरक्षीय का अनुपात पूछ दिया 2:1 होगा। कोई विद्यार्थी सहमत है कि नहीं? अब कहेंगे सर जी पहले क्वेश्चन में पूरा पढ़ने दीजिए, नाम ना बताएंगे। हाँ पढ़िए पहले डियर स्टूडेंट बेहतरीन तरीका से। कहा जा रहा है कि विद्युत द्रव के अक्षीय तथा निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है? तो आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों 2p/RQ जो भी हो, तो ये 2p/RQ होता है और इसके लिए दोस्तों p/RQ होता है। तो यहाँ पर 2 बचा तो 2:1 हो जाता है डियर स्टूडेंट। ये आपका होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। तो दे रेशियो आप लोग बी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं। जो भी विद्यार्थी बी नंबर लगाए बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। देखो आपको रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। समझने के लिए आप लोग पीडीएफ कोर्स में ले सकते हो, बहुत कम राशि है, यहाँ पर आप लोग को संपर्क करना है। पैसा तो एकदम नहीं देगा, बहुत कम, एकदम इतना कम कि मैंने बतला नहीं सकती, इतना कम लेता हूँ। चलिए देखिए फैराडे दोस्तों नियंतांक बराबर क्या होता है? तो देखो फैराडे जो नियंतांक होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है? तो देखो फैराडे नियंतांक आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे कूलाम प्रति मोल होता है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स में मिल जाएगा कूलाम प्रति मोल होता है दोस्तों एक फैराडे नियंतांक, क्योंकि फैराडे दोस्तों एक कांस्टेंट की तरह यहाँ व्यवहार करेगा, क्योंकि फैराडे नियंतांक जो होता है कूलाम प्रति मोल होता है। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। चलिए बायो में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के, यानी कि बायो में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होते गोले के त्रिज्या के। कहोगे कैसे सर जी? अरे भैया हम रटवाते नहीं है, देखो यहाँ से समझो 4πε0 × r। तो गोले में देखो वायु में गोलीय चालक की धारिता ये वाला, और साथ में गोले के त्रिज्या के कैसा होता है? समानुपाती होता है, तब ना यहाँ पर दोस्तों r लगा है। इसी को तो कहते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा है, इसीलिए ना कहते हैं मेरे प्यारे कि मेरा एग्जाम में क्वेश्चन 100% लाता है। अगर मेहनत वाले विद्यार्थी रहेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, बिल्कुल टॉप करेंगे। तो यहाँ से भी नंबर याद रखना त्रिज्या के समानुपाती होता है। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए तो करते जाएंगे। देखिए गिलसिरॉन का परावैद्युत स्थिरांक पूछा है, परावैद्युतांक, यानी कि गिलसिरॉन का परावैद्युतांक कितना होता है? लगाएंगे विद्यार्थी। देखो बहुत अच्छा, आप लोग तो मेरे जिगर के छल्ले हो, तो लगाइए आंसर। देखो गिलसिरॉन का दोस्तों 42.25 होता है, पानी का 80 होता है, और आपका अगर दोस्तों धातु का पूछता है तो धातु का दोस्तों क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। और वायु के लिए 1 होता है। तो ये सब आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। गिलसिरॉन का परावैद्युत स्थिरांक पूछा तो 42.25 हो जाएंगे। अगर आप लोगों से अगर पूछ दे टेफ्लॉन वगैरह, देखिए पूरा आप लोग को डिटेल्स बतलाएंगे डियर स्टूडेंट, बस याद करते जाओ। सी नंबर हो जाएंगे 42.5 हो जाएंगे परावैद्युत स्थिरांक ऑफ गिलसिरॉन। देखो हाँ ये क्वेश्चन तो हम भूलेंगे, तो इतना बढ़िया क्वेश्चन, मेरा जिगर का छल्ला क्वेश्चन है। कहा जाएगा टेफ्लॉन का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो देखो टेफ्लॉन की जब भी अपन से बात किया गया मेरे प्यारे साथियों टेफ्लॉन का, तो 2.1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2.1। कहोगे वाजी सर जी 2.1? हाँ एकदम याद कर लीजिए। टेफ्लॉन का जो परावैद्युतांक होता है 2.1 होता है, यानी कि यहाँ से देखोगे तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। इस प्रकार के काफी चार्ट आप लोग को देंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो। आप कहोगे सर जी साहब तो आप लोग क्लियर करें, हाँ एकदम बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। चलो देखो यहाँ से निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक पहला नंबर क्वेश्चन में था, लेकिन परावैद्युत सामर्थ्य की अब बात आया है। अब देखो परावैद्युत सामर्थ्य की बात आया है, तो परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो अनंत होता है। क्या सर जी? अनंत। हाँ देखो निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य 1 होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को परावैद्युत सामर्थ्य पूछा तो अनंत हो जाएंगे। अगर परावैद्युत स्थिरांक पूछेगा तब क्या करोगे? अभी ना बतलाएं जी 1 होगा, इसके लिए स्थिरांक पूछेगा तब, लेकिन सामर्थ्य पूछेगा तो अनंत हो जाएंगे। अनंत का दोस्तों सिंबल देख लो इस प्रकार से, इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
चलियो यहाँ पर लगाइयो तो 28 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं किसका किसका मेरे प्यारे लाल का आंसर आता है, एकदम खटाक खटाक आता है, देखते हैं। चलिए, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच आवरण के पतले 200 पलट रख देने पर 200 संधारित्र की धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, एक समांतर पट्टिका संधारित्रों के पट्टियों के बीच आवरण की एक पतली प्लेट लगा दी जाती है तो उसकी जो धारिता का मान होगा वो इंक्रीज कर जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखा, लगाइए, खटाक खटाक लगाइए, एकदम देर मत कीजिए, आपका इंतजार मेरा दोस्तों लग रहा है, ठीक ना। कहा जा रहा है कि यदि एक शीशे को दोस्तों हवा के संदेश के दो पार्टियों के बीच घुसा देते, जाहिर सी बात है दोस्तों धारिता का मान बढ़ता ही है। चलिए मेरे प्यारे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युत सामर्थ्य होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। क्या होता है सर जी? वोल्ट बटा मीटर। किसका किसका होता है वोल्ट बटा मीटर? तो याद रखना, विभव परमता पूछे और सामर्थ्य पूछे तो इसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, साथ में विद्युत क्षेत्र का भी होता है। तो ये सब बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप लोग बिल्कुल याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से जो विद्यार्थी बी नंबर लगाए मेरे प्रिय विद्यार्थी बन गए। वो मीटर तो प्रतिरोधकता का होता है, मीटर तो किसी का नहीं हो रहा है यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल बी नंबर याद रखना। जो विद्यार्थी, अरे भैया इस नंबर पर कांटेक्ट करना है जी, एक बार बात तो करिए, पीडीएफ का डेमो तो एक बार प्राप्त कीजिए, मजा आ जाएगा जी, लगेगा जिंदगी का मजा आ गया, ठीक ना। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। देखो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या है? देखो, ये लिख लीजिए, ऊर्जा का मात्रक मेरे प्यारे लाल, ऊर्जा का मात्रक लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल जूल होता है जी, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जूल सर जी, जूल। अरे जूल कौन सा? बी नंबर वाला जूल है, यानी कि मेरे प्यारे जूल प्रति कूलम किसका होता है? ये तो दोस्तों वोल्ट का होता है, इसलिए नहीं होगा, जूल हो जाएगा। बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। वोल्ट विभवांतर का होता है, न्यूटन बल का होता है। तो क्या याद रखना? बी से बॉम्बे याद रखना, यानी कि दोस्तों जूल हो जाएंगे, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएंगे? जूल। ये एक अदिश राशि है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए, मजा आ गया। आप देखिए, एक फैराडे स्टेट बराबर क्या होता है? देखो, एक फैराडे कितने स्टेट फैराड के बराबर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। कहीं पर भी पढ़ते होंगे आप, वहां पर ऐसा क्वेश्चन शायद ही कोई बताया होगा, क्योंकि हम लोग नींबू के तरह निचोड़े, बिहार बोर्ड से कॉन्टेक्ट है। चलिए, बात इस नंबर लगाइए। देखिए, एक फैराडे कितने स्टेट फैराड के बराबर होता है डियर स्टूडेंट? 9 गुना 10 टू दी पावर 11 स्टेट फैराड के बराबर होता है। इसे आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे 9 गुना 10 टू दी पावर 11 स्टेट फैराड, एक फैराड के बराबर है। कहोगे सर जी एक फैराड बराबर तो हम लोग 96,500 कूलम पढ़े हैं, क्या ये गलत है? नहीं, ये भी सही है डियर स्टूडेंट, दोनों होता है। एक फैराड यहाँ पर स्टेट फैराड में पूछा है, कूलम में नहीं पूछा है, यहाँ पर फैराड में पूछा, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। एकदम धुआं धुआं कर देना, एकदम याद कर लीजिए एग्जाम हॉल में। अब कहेगा आपसे कि पृथ्वी की विद्युत विभव बताइए। अरे मेरे प्यारे, विद्युत विभव पूछा है पृथ्वी का। अरे भैया, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है? क्या होता है? लगाइए मेरे प्यारे, V बराबर W/Q याद है? लगाइए सभी विद्यार्थी, बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही मस्त मेरे प्यारे, एकदम 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 इसी प्रकार से तैयार रहिए। विद्युत दोस्तों, पृथ्वी के जो विद्युत विभव होता है दोस्तों वो 0 होता है। अगर यहाँ से धारिता पूछेगा तो अनंत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देखो, पृथ्वी का विद्युत विभव 0 होता है तो पृथ्वी की धारिता अनंत होगा। अरे मेरे प्यारे समझो, पृथ्वी की धारिता पूछेगा तो अनंत है। अगर पृथ्वी का दोस्तों विद्युत विभव क्या हुआ? देखिए, पृथ्वी का दोस्तों विद्युत विभव पूछेगा तो आप लोग का क्या हो जाएंगे? विद्युत विभव पूछेगा 0, लेकिन आप लोग को दोस्तों धारिता पूछेगा तो अनंत हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने वोल्ट के बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा? अरे मेरे प्यारे, लगाइए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या होता है? 19 कूलम। तो यहाँ से देखोगे तो बी नंबर के नंबर में दिया गया, ए नंबर में दिया गया जी, ए नंबर। तो याद रखना 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है दोस्तों, 1 वोल्ट के बराबर है। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये दोस्तों एक आवेश को, ये नहीं होगा। चलिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नोट का मान है। चलो याद रखना ए नंबर। किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होता है? मेरे प्यारे, ये तो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है जी, पलट पलट के देखिए। 1/4 पाई ऑप्शन नोट और यहाँ से आर,
ठीक ना डियर स्टूडेंट, यही आपका रियल आंसर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आए। यानी कि दोस्तों किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, तो किसी गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर ऑप्शन लगाएंगे एग्जाम हॉल में 100% कमाल करेंगे। आहा मजा आ गया। चलिए देखिए, अब कहोगे सर जी विभव का मात्रक कौन है। अब कहोगे सर जी विभव का मात्रक इतना इजी काय पूछे, आप लोग क्या होगे कहेंगे ए नंबर हो जाएगा सर जी। लेकिन ए नंबर लगाओगे तो ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी, क्योंकि देखो वोल्ट दोस्तों जो एक वोल्ट जो होता है, एक वोल्ट क्या होता है, देखो यहाँ से एक वोल्ट क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है कि नहीं। बिल्कुल सर जी पढ़े, एक वोल्ट जो होता है V बराबर जूल प्रति कूलाम होता है, ये पढ़े हैं। तब तक सर ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन दोनों जगह। हाँ बहुत अच्छा, लेकिन सी नंबर ऑप्शन भी देखना बनता है। देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि न्यूटन मीटर और जूल जो होता है दोस्तों, जूल को हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे न्यूटन मीटर बटा कूलाम, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन है। देखो तीनों मात्रक। देखो पीडीएफ के लिए यूट्यूब चैनल देखिए एजुकेशन लेक्चर यूट्यूब चैनल, और आपका मेरा नाम दिख रहा है यहाँ पर, आप लोग को नंबर दिख रहा है पीडीएफ के लिए, जो कि सही विद्यार्थियों को बिहार के हर एक बच्चा के पास पहुँचाना है, ताकि एग्जाम में सही विद्यार्थी 100% रिजल्ट लाए। यानी कि 70 में 70 ऑब्जेक्टिव रहे, 35 में 35 ठोक के आए। चलिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी धारिता का मात्रक है। मेरे प्यारे से पूछा गया कैपेसिटेंस का मात्रक है, तो कौन है दोस्तों कैपेसिटेंस। तो देखो कैपेसिटेंस का जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है सर जी, फैराडे। हाँ फैराडे होता है। तो देखो संधारित्र यानी कि धारिता का मात्रक फैराडे कहाँ गए जी, बी नंबर में दिख रहे हो। ये बल का न्यूटन होता है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का, हिंदी दोस्तों स्वप्रेरण का। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखना बी नंबर हो जाएंगे। फैराडे मात्रक होता है तो धारिता का। अब कहोगे सर जी धारिता का विमान निकालना बतलाइए। आ गया वो समय जिसका इंतजार था। देखो धारिता का क्या निकालना है, बीमा। धारिता का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो पहले आपको लिखना है कूलाम यानी कि आवेश की बीमा, और नीचे वोल्ट की बीमा। आप कहोगे वोल्ट का बीमा कैसे निकलेगा सर जी, तो वोल्ट का बीमा निकालने के लिए W/Q का दोस्तों आप लोग को करना है। तो क्या करना, पहले वोल्ट का बीमा लिख लेना। क्या लिखना है, वोल्ट का बीमा। समझो मेरे प्यारे, समझना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले वोल्ट का बीमा आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखो यहाँ पर पहले आवेश का आप लोग को कूलाम का 80 तो पता चल गया, तो 80 पहले ही लिख देंगे ऊपर। और आपको आप पता क्या करना है, तो आपको पता कर रहा है क्या विभव का, तो इसका होता है क्या होता है, ml² t के पावर दोस्तों 3 और यहाँ से A इनवर्स होता है। ये होता है वोल्ट का। ऊपर जाएगा तो M इनवर्स बनेगा, L के पावर -2 बनेगा, ये T की घात है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये इनवर्स है तो इसके साथ मिलकर के A² बन जाएगा, यानी कि A नंबर हो जाएंगे विद्युत धारिता का बीमा। देखो विद्युत प्रवणता का मात्रक क्या होता है, मैंने बोला था कि वोल्ट मीटर होता है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे वोल्ट बटा मीटर, यानी कि बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। बहुत अच्छा बी नंबर। चलिए है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। देखो विभव प्रवणता का बात क्या है, इसका सूत्र आपको पता चला वोल्ट बटा मीटर होता है। तो वोल्ट का बीमा अभी आप लोग को बतलाए थे डियर स्टूडेंट क्या था, ml² t के पावर -3 था, और A इनवर्स था, ये वोल्ट का था। और वोल्ट बटा मीटर होता है, मीटर का क्या होता है, क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, टी होता है। तो ये ऊपर ले जाओगे तो ये दोस्तों टी का घात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो लगाइए आंसर। ओहो रुकिए रुकिए, यहाँ पर T² हम क्यों दे दें, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा ये 2। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग को क्या आ जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन आ जाएंगे। काफी इजी था ये सब बीमा निकालना, आप लोग को क्लास में बतलाया था, पीडीएफ कोर्स समझ लीजिएगा, नंबर आप लोग को दिख पा रहा है। चलिए सूर्य के वायु पर सामान्य दाब पर पैरा वैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है जी, लगाइए आंसर, लगाइए तो आंसर। देखो इसका जो होता है दोस्तों 3 × 10⁻² दोस्तों 6 वोल्ट बटा मीटर होता है हवा के लिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्या होता है, पैरा वैद्युत सामर्थ्य, इसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर, जो कि आप लोग वोल्ट बटा मीटर देख पा रहे होंगे। चलिए शुष्क वायु के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो शायद होगा डी नंबर ऑप्शन में। हाँ देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन। देखिए
कहा जा रहा है गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। देखिए गोलीय चालक पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो सिग्मा इक्वल्स टू दोस्तों एप्सिलॉन नॉट V बटा आर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, याद रखना। गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व एप्सिलॉन नॉट V बटा में आर होता है, सिग्मा बराबर, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए संधारित्रों के श्रेणीबद्ध संयोजन में किसका विभाजन होता है, देखो श्रेणी क्रम में पूछेगा तो किसका विभाजन होता है, तो विभव का। श्रेणी क्रम में पूछेगा श्रेणीबद्ध में तो विभव का। अगर आप लोगों को समानांतर क्रम में पूछेगा तो आवेश का, किसका, आवेश का। यानी कि मेरे प्यारे अगर श्रेणीबद्ध में पूछेगा ना संयोजन तो आप लोग को याद रखना विभव का हो जाएगा, लेकिन समांतर क्रम में पूछेगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा, आवेश का। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और एग्जाम में भौकाल मचा करके आना, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसका बी नंबर ऑप्शन और 245 नंबर का ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद कर लीजिए। चलिए परावैद्युतांक का मात्रक देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी बताते हैं, लगाइए तो कमेंट बॉक्स में। चलिए न्यूटन तो बल का मात्रक होता है, संधारित्र का मात्रक फैराडे होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। कहोगे नन ऑफ दिस, देखो नन ऑफ दिस तो ठीक है, लेकिन परावैद्युतांक का मात्रक नहीं होता है डियर स्टूडेंट, ये कांस्टेंट होता है बट ऑप्शन नॉट है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कांस्टेंट होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसको हम लोग अपेक्षिक परावैद्युता भी बोलते हैं। क्या सर जी, अपेक्षिक परावैद्युता, हाँ इसका कोई मात्रक नहीं होता है, एग्जाम में पूछा है। देखो 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगी, तो इसी सूत्र पर निकलेगा डियर स्टूडेंट। तो आप लोग निकाल के देखेंगे तो आप लोग को आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। 1 माइक्रोफैराड यानी कि सी नंबर हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड आएगा इस प्रकार से, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसको याद कर लीजिए। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी समांतर, क्या सर जी, असमांतर, ओहो समांतर पट्टिका संदर्भ के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान पूछा है। और ऊर्जा जो होता है दोस्तों हाफ दोस्तों एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो जो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी लगा है, बिल्कुल एग्जाम में एकदम धुआं चुराना है। देखिए ध्रुवन पर का दोस्तों परिमाण निर्भर करता है, तो देखिए ध्रुवन का जो परिमाण होता है मेरे प्यारे साथियों किस पर निर्भर करता है, तो दोनों पर निर्भर करता है, किस पर, दोनों पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि ध्रुवन का जो परिमाण होता है निर्भर करता है, तो दोनों पर निर्भर करता है। तो सी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। देखो गोलीय चालक की दोस्तों धारिता क्या है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रहा क्योंकि ये 2020 में पूछा है, तो 2022 में पूछा है, 23 में पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर का इंतजार रहेगा। तो जल्दी से फटाक दे कमेंट में कमेंट कर दीजिए इसका आंसर आखिरकार क्या होगा। 50 लिख करके आंसर कमेंट करना, जो भी आप लोग को A B C D ऑप्शन कोई भी लगे। चलो अभी आप लोग को बताएं दोस्तों विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट बटा मीटर। तो खोज लो, ढूंढ लो, कान्ने से देख लीजिए डियर स्टूडेंट। वोल्ट बटा मीटर कहीं नहीं दिख रहा तो डी नंबर में दिखेगा, वोल्ट बटा मीटर। देखो वोल्ट बटा मीटर डी नंबर हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कहा किसी चालक की धारिता उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी कि किसी चालक की धारिता बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, ये इसका कहने का मतलब है। यानी कि किसी चालक की धारिता बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो चालक की धारिता भी घटेगा। यानी कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है, चालक में सतह में विभव में वह वृद्धि चालक के दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, इसे चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो इसको सी समानुपाती ए लिखेंगे तो यहाँ से आप लोग को ए नंबर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध क्या है। मैंने दोस्तों आप लोग का dV/dx सबकी बताया था विभव प्रवणता के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लेकिन मैंने तो बोला था विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बेस अगर आप लोग को संबंध पूछेगा तो -dV/dx होता है। शुरुआती के 2 क्वेश्चन में बात है, देख लीजिए पीछे करके, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर। देखो आप लोग ऐसा टी से तैयारी कीजिए जो आप लोग को विशेष ज्ञान दे, जैसा कि आप लोग को जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर, मुझे उम्मीद लग रहा है आप लोग को अच्छा लग रहा है तभी इस वीडियो को पूरा देख रहे हो। और 100% मेरा प्रश्न आता है, आप प्रूफ मांगेगा तो प्रूफ भी दे देंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आपको नंबर यहाँ पर दिख रहा है, पीडीएफ के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो कागज का परावैद्युत सामर्थ्य पूछा है, स्थिरांक नहीं पूछा, कागज का परावैद्युत सामर्थ्य पूछा है। देखिए ये सब पूरा क्लियर क्लास देंगे, रेगुलर क्लास कीजिए। 14 गुना 10⁻²6 हो जाएंगे, तो आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वोल्ट बटा मीटर लगाना भूल गए थे,
ठीक है ना डियर स्टूडेंट। सो जो विद्यार्थी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन नहीं सेलेक्ट किया तो कर लीजिए, तभी कमेंट कर पाओगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ए नंबर। चलिए गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता क्या होती है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। गोलीय चालक के रूप में देखिए, गोलीय चालक के रूप में जो पृथ्वी की धारिता होता है दोस्तों 711 होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, 711। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए निम्न, अरे देखो देखो सब ऑप्शन खोजेंगे, हमको ऑप्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इतना सीधे कराए हैं। देखिए पूरा देखने दीजिए, हम लोग इतना सीधे करा देने वाला क्वेश्चन कि याद हो गया, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये होता है दोस्तों, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ऑप्शन नोट ए होता है, बाटा में डी होता है। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नोट ए बाटा डी। ऑप्शन नोट ए, ऑप्शन नोट ए बाटा डी देख लो कौन सा ऑप्शन में है। तो आप लोग देखोगे ए नंबर में मिल रहा है, बिल्कुल ए नंबर ही हो जाएगा डी स्टूडेंट। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए। चलिए एक बिंदु Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो देखो विद्युत विभव के मान पूछा मेरे प्यारे से, क्या पूछा आपसे प्यारे, विद्युत विभव का मान। तो क्या होता है 1/4 पाई ऑप्शन नोट, और Q से r दूरी पर पूछा तो r हो जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो 1/4 पाई ऑप्शन नोट Q/r, तो ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जल पृथ्वी की दोस्तों धारिता भी आप लोग को केवल बतला दिए 4 पाई एप्सिलॉन, रुकिए एक मिनट का हुआ जी, 4 पाई क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोस्तों आर होता है बी नंबर। कितना इजी है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का दोस्तों मान क्या है। तो देखो बीबी रॉय जी का ट्रिक याद कीजिए, बीबी रॉय जी, हाँ 20 से ब्राउन, 20 से ब्लैक, सॉरी ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ये हुआ, ब्राउन हुआ, रेड हुआ। रेड के लिए दोस्तों 0 1 2, तो यहाँ से 2 हो जाएंगे, इसका 2 हो जाएंगे लाल रंग के लिए। देखो दो समान धारिता को अगर दोस्तों देखो एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, नहीं क्लियर करोगे समझो आप लोग लुटा गए हो आप लोग, नहीं क्लियर। देखो ट्रिक क्या है, दो समान धारिता अगर दो समानांतर क्रम पूछ दिया, दो धारिता पूछा तो 2c हो गया, अगर यहाँ पर 3 पूछेगा तो 3c हो जाएगा। किसके लिए, समानांतर क्रम के लिए। शेयरिंग का क्रम पूछेगा तो c/2, अगर तीन समान धारिता पूछेगा तो c/3। नहीं समझ में आया। देखो समानांतर क्रम पूछा है, क्या गो धारिता 2 गो धारिता, तो 2c कर दो बस। आप लोग देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, बिना ए नंबर में। अगर 3 को पूछेगा तो 3c, अगर 5 को पूछेगा तो 5c, 100 को पूछेगा तो 100c। ये बिल्कुल याद रखना, ए नंबर हो जाएंगे। चलो यहाँ से देखोगे वैद्युत विभव के निराक्षी से वैद्युत विभव का जो व्यंजक होता है 0 होता है। ये आप लोग को प्रूफ भी करवाए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करना है, ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो और भी आएगा वो मिलता रहेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कर लीजिए जी, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए कहा जा रहा है कि 3 सामान्य धारिता C संधारित्र वाले समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी धारिता क्या होगा। देखो 3 को पूछा 3 से लगा दो, अगर श्रेणी क्रम में पूछेगा तो c/3 याद रखना। तो यहाँ से समानांतर क्रम पूछा है 3c, ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे 3c। चलिए यहाँ से कहा जाए कि समानांतर प्लेट पट्टिका के दोस्तों परावैद्युत डाल देने में संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या रहता है। ऐसे स्थिति में बढ़ ही जाता है जब किसी पदार्थ के बेस से कोई भी दोस्तों मान रख दिया जाता है। देखो ये क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछा है। कहा जाए संधारित्रों के समानांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है। देखो ये विभवांतर होती है, लेकिन ये इतने तक आपको अगर ऑफलाइन में पढ़ते होंगे, बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर ऑफलाइन में आप लोग पढ़ते होंगे बस इतने तक सीमित होगा कि श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम पूछेगा, समानांतर क्रम पूछेगा तो विभवांतर याद रखना बच्चा पूछता है एग्जाम में, लेकिन ये नहीं बतलाएगा कि श्रेणी क्रम में कौन सा मान आता है। तो मैं बतला देता हूँ आपके सर ने बतलाए, तो आवेश होता है। क्या सर जी, आवेश, हाँ आवेश होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को दोस्तों समानांतर क्रम पूछेगा तो विभवांतर को याद रखना सी नंबर। चलो लो आ गया मेरे प्यारे, आ गया जी, आ गया जिसका इंतजार था। कहा जरा श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान आती है। तो अभी आप लोग को बात लें आवेश यानी कि चार्ज, और दोस्तों विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखना इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो बी ने ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है फैराडे होता है। कौन सा ऑप्शन, डी में होगा शायद। संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराडे। आवेश का कूलम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, वोल्ट तो दोस्तों मात्रक खुद है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो इसका देखोगे तो फैराडे डी नंबर में है।
ओहो, संधारित्र का धारिता का मात्रक फैराडे होता है, तो ये भी ऑप्शन होगा, याद रखना फैराडे। किसी चालक की धारिता होता है, अरे मेरे प्यारे लगाएंगे आंसर। कहा जरा कि किसी चालक की धारिता है, तो किसी चालक की धारिता दोस्तों ए बराबर क्यू बाई भी होता है, क्यू बटा भी होता है, क्यू बटा भी, क्यू बटा भी। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है डियर स्टूडेंट, तो ए नंबर हो जाएंगे। चंद्रमा के दोस्तों धारिता लगभग कितनी होती है, तो देखो चंद्रमा के जो धारिता होता है दोस्तों 177 माइक्रोफैराडे होता है, तो इसका ए नंबर हो जाएंगे। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। देखिए वायु में जो गोलीय चालक होता है उसकी धारिता जो समानुपाती होती है वो किसके समानुपाती होती है? चलिए लगाइए डियर स्टूडेंट, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। लगाइए डियर स्टूडेंट, गोला का जो त्रिज्या जो आप लोग को आर दिख रहा है इसके समानुपाती होता है। तो सतह, चलिए गोले के त्रिज्या का समानुपाती बिल्कुल डी नंबर, देखो समानुपाती है, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जो होता है दोस्तों समानुपाती आर होता है, इसीलिए गोले के त्रिज्या का समानुपाती होता है। चलिए दो चालकों के बीच आवेश वितरण से ऊर्जा का हास होता है, क्या होता है? ऊर्जा का हास होता है, बिल्कुल ये नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, ऊर्जा का हास होता है दो चालकों के बीच आवेश वितरण से। बांड ग्राफ एक मशीन है जो उत्पन्न करती है, तो कई लाख वोल्ट का विभवांतर, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका। चलिए कार्बन प्रतिरोध में पीला रंग का मान क्या होता है? देखो पीला रंग के लिए ट्रिक आप लोग को देते हैं, BBRYZ। ये ब्लैक का हुआ, ये ब्राउन का एक हुआ, रेड का 2 हुआ, ऑरेंज का 3 हुआ, येलो का 4 हुआ, ग्रीन का 5 हुआ। किसका पूछा है? पीला का। तो पीला दोस्तों किसका है? 4 का है, 4 वाली ऑप्शन नंबर डी। चलिए कार्बन प्रतिरोध में हार्य कोड एक बार और ट्रिक बात देख लीजिए, BBRYZ। देखिए ट्रिक क्या है दोस्तों, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4 और ग्रीन के लिए 5, यानी कि 5 दोस्तों ग्रीन हो जाएंगे, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए वीडियो जो विद्यार्थियों को समझ में पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डियर स्टूडेंट, आपको PDF के लिए यहाँ पर आप लोग को नाम दिख रहा है और नंबर दिख रहा है, आप लोग कॉन्टेक्ट करके जरूर संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप पर। क्या सर जी? व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, अगर कॉल करना है तो डायरेक्ट कॉल कर लीजिए और बात कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आपको डेमो भी सेंड करेंगे, इतना बेहतरीन तैयारी कराएंगे जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं की हो। आप लोग ऐसा पढ़ाई नहीं, देखो ऐसा ट्रिक दूंगा आपके दिमागों और दिल दिमागों में घुस जाएगा। बिल्कुल टॉपर लिस्ट में आइए, मेरा मकसद दिए बिहार बोर्ड को जितना हो सके टॉपर देना है। तो अगर आप लोग भी दोस्तों टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं तो ये नंबर आपको दिख पा रहा है, इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है। आपको PDF वगैरह देंगे, क्लास वगैरह कराएंगे, उसको करना बहुत कम चार्ज है, जितना आप लोग 1 महीने में देते हो ट्यूशन में उतना है। तो समझिए बहुत ही लो फीस होता है दोस्तों, एकदम बहुत कम, उतना ले रहे हैं तो आप लोग को बहुत कम राशि लगेगा। एडिशन आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सके, वही मेरे दोस्तों कामना है। चलिए वीडियो पसंद दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय